हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो रीड मैथ्स लेवल 2 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन है। टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट है हमारी और यूट्यूब पर फ्री टेस्ट सीरीज़ होगी। जब तक रीट पात्रता परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको रोज़ाना या एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर आपको टेस्ट सीरीज एनआर मैथ क्लासेस पर मिलती रहेगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में टीचिंग मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 माइनस x माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले हम इसे सरल करेंगे। सरल कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में। यहाँ पे पावर 4 है तो हम स्क्वायर में लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर। एक बार माइनस में लिखेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें दोबारा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो एक बार माइनस में लिखेंगे x माइनस वाई और एक बार क्या लिखेंगे, प्लस में, यानी x प्लस x माइनस वाई। और इसे थोड़ा सरल करके लिख देंगे, स्क्वायर खोल के लिखेंगे तो x स्क्वायर। a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ से सरल करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y। यहाँ x और x कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में मैच हो रहा है, देख सकते हैं हम y 2x माइनस वाई 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखो बिल्कुल थोड़ा सेम सा दे रखा है, तो हमें ध्यान से ऑप्शन को क्या करना है, चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 22 है और इनके वर्गों का योग 404 है, तो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याएं मान लेते हैं हम, दो संख्याएं मान लीजिए, हमने मान ली, एक तो मान ली x और एक मान ली y। तो इनका योग कितना दे रखा है, 22। दूसरा दे रखा है इनके वर्गों का योग, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है, 404। और हमें क्या निकालना है, x y का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 22 का होल स्क्वायर। इसे खोल कर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल 22 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 484। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है हमें इक्वेशन 2 से, तो वो मान रख देंगे। तो 404 प्लस 2xy इक्वल 484। हमें एक्स वाई का मान निकालना है, तो 2xy को यहाँ पे रखेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, यानी 484 माइनस 404, यानी x और y अब कितना हो जाएगा, 80/2 इक्वल कितना हो जाएगा, 40। हमें एक्स वाई का, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो निकालना था, तो कितना आ गया हमारा, 40। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, अंकों का योग है। तो सबसे पहले तो देखो, इसके हमें फैक्टर करने होंगे 1800 के। तो कैसे कर सकते हैं हम फैक्टर, कैसे करते हैं 1800 के, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 450। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 5। फिर इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 और 5। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा,
2 और 5, 25 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, यानी 5, 5 और 1। अब देखो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो हमें क्या बनानी है, पूर्ण घन संख्या बनानी है। अब घन बनाने के लिए जितने भी फैक्टर हैं इनकी पावर 3 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास देखो 2 की पावर तो 3 है, लेकिन 3 की पावर 2 ही है, तो एक तो हमें 3 चाहिए, गुणा एक क्या चाहिए हमें 5 चाहिए, 5 में भी पावर 2 ही है, तो एक क्या चाहिए 5 चाहिए, यानी हमें क्या करना होगा, इसे 15 से गुणा करना होगा। लेकिन हमें तो क्या पूछा है कि उस संख्या के अंकों का योग पूछा है। अगर संख्या पूछे तब तो 15 बतानी है, लेकिन संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, अंकों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पर एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना चाहते हैं इन टॉपिक का, तो मैंने सीटेट की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके लिए मैंने सारे टॉपिक अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई थी, सारे थ्योरेटिकल पार्ट वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, और टॉपिक वाइज क्लास है, वही सिलेबस रीट का है और वही सिलेबस सीटेट का है, मिलता जुलता है मैथ में, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, क्लास अटेंड कर सकते हो, जो सीटेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई घन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर है। अब देखो अपने का 41/40 हो जाता है, तो इसमें देखो शॉर्ट ट्रिक है, 41 का 40, यानी 40 से क्या बना था, 41 बन गया था, तो 40 तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया CP, और 41 हमारा क्या हो गया SP, क्या हो गया SP। तो ब्याज कितना हो गया यहाँ से हमारा, यानी ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये का ब्याज हो गया। अब हम सब जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इक्वल क्या होता है, मूलधन इंटू मूलधन हो गया ये, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा में क्या हो गया 100। अब देखो यहाँ पे जो मूलधन था हमारा वो कितना है 40 है, तो यहाँ पे मान रखेंगे ब्याज कितना हो गया 1, यानी 40 गुणा दर हमें निकालनी है, यानी R, समय दे रखा है 1/4 और अपॉन में कितना दे रखा है 100। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको इधर लेके जाएंगे तो R का मान हमारा क्या आ जाएगा 10%। दर है वो किस में है, प्रतिशत में, तो C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी 40 तो हमारा मूलधन है और 41 क्या है मिश्र धन, तो ब्याज कितना हो गया, मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो वो ब्याज आएगा, यानी ब्याज क्या हो गया हमारा 1। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2000 रुपये, और हमारा मिश्र धन कितना दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है 2420। अब ब्याज तो हम बता सकते हैं, ब्याज कितना है होगा यहाँ पे, यानी मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो कितना होगा 420। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज के लिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, राशि यानी मूलधन, यानी मिश्र धन इक्वल क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस अक्ष क्या हो जाता है दर बट्टे 100 इंटू में क्या होता है समय, ये क्या है दर। यहाँ पे राशि दे रखी है हमें
2420 हो जाती है। मूलधन दे रखा है 2000 इंटू 1 प्लस दर दे रखी है 10, तो 10/100। समय हमें निकालना है तो मान लेते हैं टी। यहाँ इसको क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो ये 442/200 इक्वल, इसे क्या कर सकते हैं हम, 100 लघुत्तम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110/में। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 121 और ये कितना हो जाएगा 100। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसे, 121 को क्या लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल, ये कितना हो जाएगा 11/10 की पावर कितना हो गया टी। अगर आधार सेम हो तो घातें भी सेम होती हैं, तो टी का मान कितना हो जाएगा हमारा 2। यानी 2000 से 2420 रुपये बनने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 साल। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी के। तो यहाँ से SP/CP कितना आएगा हमारा, SP/CP यानी 6/7। यानी हमारा देखो क्रय मूल्य कितना था, CP कितना है यहाँ से 7 और SP कितना हो गया 6। तो हमें क्या निकालनी है, हानि निकालनी है, यानी लॉस निकालना है। कितने का लॉस हुआ, यानी लॉस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी 1 का क्या हो गया यहाँ पे लॉस। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि हानि प्रतिशत बताओ, तो हम हानि प्रतिशत कैसे बताते हैं, हानि का मान कितना होगा हमारा, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होगा, हानि प्रतिशत का किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं इंटू 100। हानि कितने की हुई है 1 की, सीपी कितना दे रखा है हमें 7 गुणा 100। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले एक बार भाग जाएगा यानी 1, फिर यहाँ से बचेगा 3 और 30 यानी 4 बार जाएगा 28 यानी 2/7%। तो हानि प्रतिशत कितना आ गया हमारा, हानि प्रतिशत हो गया 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट दे रखा हमें, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे नोटों की संख्या बतानी है हमें, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि अनुपात में दे रखा है तो अक्स में लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 के नोट कितने हो गए 20 गुणा 3x प्लस 10 के नोट कितने हो गए 10 गुणा 4x प्लस 5 के नोट कितने हो गए 5 गुणा 5x। टोटल कितना दे रखा है हमें 1000। इसको सरल करेंगे, ये हो गया 60x प्लस ये हो गया 40x प्लस ये कितना हो गया 25x इक्वल कितना हो गया 1000। ये कितना हो गया हमारा 125x इक्वल 1000। अगर 1000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, यानी 8 बार। x का मान कितना आ गया हमारा 8। अब देखो मैंने क्या कहा था कि 3x तो हमारा क्या है 20 नोटों का मान है, और 4x है वो किसका है 10 नोटों का, और 5x है वो किसका है 5 के जो नोट हैं उनका नोटों का है। तो हमें तो सिर्फ 5 रुपये के नोटों की संख्या निकालनी है, तो 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा 40। यानी 5 के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास 40 है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि किसी भिन्न के अंश व हर का योग कितना है 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्या दे रखा है देखो अंश व हर का मान। मान लीजिए हमारे पास अंश है, अंश कितना है
15 और हम मान लेते हैं हर है वो कितना है 40। तो देखो क्या ये कंडीशन लागू हो रही है, मैंने जो माना है उसमें अंश और हर का योग यानी इन दोनों का योग करने पे क्या 55 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। और अगर भिन्न का मान निकालूं यानी 15/40 का अगर मैं मान निकालूं तो क्या ये 3/8 आ रहा है, तो ये 5 के पहाड़े से कटेगा तो 3 और ये 8 के पहाड़े से कट सकता है तो 8, तो कितना आ गया 3/5। यानी जो मैंने भिन्न मानी है वो बिल्कुल सही है। तो हमारी भिन्न क्या होगी, यहाँ से भिन्न का मान क्या हो गया 15/40, 15/40 हो गया। यही तो हमें पूछा है, तो भिन्न क्या होगी। अब देखो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 35 और 20 दे रखा है, ये कंडीशन लागू हो रही है तब वही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या अंश व हर का योग 55 है, 35 और 20 कितने होते हैं 55 होते हैं, ये तो सही है। लेकिन क्या इनको काटने पर 3/8 आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसे ही 10 और 15 का तो योग ही 55 नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 5 और 50 का होता है लेकिन इनको काटने पर क्या 3/8 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि भिन्न हमारे पास क्या होगी 15/40। और अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम मान लेंगे अंश 15 है और हर। अब देखो ये मैंने कहाँ से माना है, यहाँ से देख के माना है। हर को आपको ज़्यादा मानना है और अंश को क्या मानना है कम, इसलिए मैंने माना है। यहाँ से आप कर सकते हो कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, कि इन दोनों संख्याओं को किससे मल्टीप्लाई करें कि मान हमारा जोड़ें अंश और हर को, तो मान कितना आ जाए हमारा 55 आ जाए। इस प्रकार से आप मान सकते हो, इतना तो कॉमन सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री पर। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है। देखो एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाएं यानी पी, मान लीजिए आपके पास ये दो समांतर रेखाएं पी क्यू आर और एस, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का मतलब है कि ये किसी भी बिंदु पर आगे बढ़ाने पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब एक यहाँ पे हो गई तिर्यक रेखा, ये हो गई एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखो संगत कोण कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं संगत कोण 1, जैसे 2, 3 और ये हो गया 4। अब 1 और 4 का जो मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे ही कोण 2 और कोण 3 का मान क्या होता है, बराबर। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे आपने मान लिया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो यहाँ पे कोण 5 इक्वल किसके होता है, कोण 7 के, और कोण 6 इक्वल किसके होता है, कोण 8 के। यानी यहाँ पे संगत कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है। समकोण त्रिभुज तो हम सब पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, हम समकोण त्रिभुज करते हैं। यानी ए बी और सी एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है ये सबसे लंबी भुजा होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो यहाँ क्या पूछा है हमें, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्ण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि दिए गए चित्र में पी एस क्यू आर है, मतलब पैरेलल है, समांतर है, तो कोण क्यू पी एस का मान बताना है। अब देखो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है हमें ऑप्शन में, और क्या कह रखा है, पी एस और क्यू आर क्या है, पैरेलल है। तो देखो ये एक त्रिभुज हो गया, कौन सा त्रिभुज हो गया हमारे पास, त्रिभुज क्यू आर एस। अब हम जब सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो कोण क्यू, कोण आर, कोण एस का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी 2x + 5x + 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल 180 डिग्री। यानी x का मान हमारे पास कितना आएगा, 18 डिग्री आ गया।
अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है क्यू पी एस, यानी हमें ये वाला कोण पूछा है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का टोटल कोणों का मान 360 डिग्री होता है, लेकिन आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। यानी कोण P प्लस कोण R का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री। हमें कोण P का मान निकालना है, तो प्लस कोण R का मान कहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री, इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण P का मान कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण है उनका योग होता है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारे पास पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। यानी अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला, अंतः कोणों का योग क्या फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हमें तो पंचभुज दे रखा है, क्या दे रखा है पंचभुज दे रखा है, यानी इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पे होगी A B C D E, यानी कितनी भुजा हो गई 5। तो यहाँ पे n का मान कितना होगा 5 - 2 गुणा 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 180 डिग्री, यानी यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 540 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो कितना होता है 540 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और देखो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, क्योंकि अंतः कोण बहिष्कोण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्या है फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, जिसे हम क्या कर सकते हैं किसी भी भुज का, किसी भी पंचभुजों अष्टभुजों 10 भुजों जैसा भी भुज आपको दे उसका क्या कर सकते हैं अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा P कोई बिंदु है जो केंद्रक से 10 सेंटीमीटर दूर है। P से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक वर्त दे रखा है हमें और उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। एक बिंदु दे रखा है जो केंद्रक से कितनी दूरी पर है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये केंद्रक से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हो गया। एक स्पर्श रेखा खींची जाती है वर्त पर, इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये जो मान है हमारे पास ये कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया। ये कोण कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम ये मान निकाल सकते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये बिंदु आपके पास हो गया A और ये हो गया T। तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, त्रिभुज TAP में कैसे निकालेंगे, क्या होता है कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, लंब कितना है यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 10 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36 प्लस 100। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे नहीं बनता, बल्कि जो यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा ये। तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई हमारी कर्ण हो गई, और ये क्या हो गया लंब। हमें आधार का मान निकालना है, यहाँ से किसका मान निकालना है आधार का मान निकालना है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना दे रखा है हमें 10 का होल स्क्वायर इक्वल लंब कितना दे रखा है 6 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, तो A मान लेते हैं। ये हो जाएगा 100 - 36 इक्वल कितना हो गया A स्क्वायर। तो यहाँ से A का मान कितना आएगा √64,
यानी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो समकोण त्रिभुज से इस पेपर में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए समकोण त्रिभुज से। एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के लंबवत है, तो इसका परिमाप क्या होगा। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका परिमाप निकालना होगा। तो सब देखो क्या दे रखी है, भुजाएं दे रखी है, एक दे रखी है 15 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मान लेते हैं हम, समकोण दे रखा है मतलब 15 सेंटीमीटर और ये क्या हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा समकोण। तो हमें ये भुजा निकालनी होगी, ये भुजा निकालनी होगी, ए बी और सी। यहाँ पर हमारे पास लंब है 8 सेंटीमीटर, आधार है 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण निकाल सकते हैं हम। कर्ण किससे निकालेंगे, पाइथागोर प्रमेय से। यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289। यानी के स्क्वायर इक्वल कितना आ गया हमारे पास 289। यानी के का मान कितना आएगा हमारे पास 17। अब ये हो गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, जो समकोण त्रिभुज दे रखा है इसका परिमाप पूछा है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप क्या होगा, यानी तीनों भुजाओं का योग करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यानी 15 प्लस 8 प्लस 17। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 5 20, 2 4 40, यानी कितना होगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3 से n संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अपॉन में संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पे सभी संख्याओं का योग करेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन में कितनी संख्याएं हैं टोटल n। अब हम सब जानते हैं कि n संख्याओं का योग कितना होता है, n + 1/2 अपॉन में कितना आ जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा समांतर माध्य कितना आएगा n + 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, किसी वर्ग की नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि देखो वर्ग सीमा कैसे दी हुई होती है। मान लीजिए आपको एक वर्ग दे रखा है और ऐसे देते हैं कि कई बार हम बारंबारता, बहुलक और माध्यिका निकालते हैं तो इस प्रकार से मान देते हैं। कैसे देते हैं, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक और 20 से 30 तक, इस प्रकार से जो मान देते हैं तो इनका जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, वर्ग माप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो देखो सबको पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। फिर भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 2D प्लेन है, 2D क्या है, प्लेन है। तो यहाँ ये जो मान होता है वो x का होता है और ये y का होता है, ये होता है 0 को। तो जो इस लाइन पे बिंदु होते हैं वो x के होते हैं और इस पे होते हैं वो y के होते हैं। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6,
ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। तो जो बिंदु डिनोट किए जाते हैं वही क्या होते हैं, x और y के मान होते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 0, क्योंकि यहाँ पे x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमें प्रायिकता का क्वेश्चन है, यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो पासे पर जो अंक होते हैं वो एक तो होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3, 4, 5 और 6। लेकिन हमें तो क्या पूछ लिया है यहाँ पे, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल स्थिति अपॉन में कुल स्थिति। अब देखो यहाँ पे अनुकूल स्थिति यानी 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, 0 और 0.6, तो कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी प्रायिकता का मान हमारा यहाँ से क्या आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, यदि √3 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2 इक्वल 3 की पावर x गुणा 3 √3 है तो x का मान निकालना है। तो इसे सरल से पहले सरल करने के लिए हम इस 3 √3 को इधर लेके आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और √3 गुणा 3, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 3 √3 इक्वल कितना है 3 की पावर x। तो ये यहाँ से कट जाएगा अब, और ये भी 1 से कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मान क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3 × 3 की पावर कितना है यहाँ पे 4 इक्वल 3 की पावर x। ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। आधार सेम है तो घातें भी क्या होंगी, सेम होंगी। आधार सेम है तो घातें सेम होगी, यानी x का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि x - 1/x बराबर 8 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ से मान निकालेंगे। तो सबसे पहले x - 1/x का मान कितना दे रखा है 8, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मान आएगा, देखो इसको होल स्क्वायर खोल के लिख लेंगे, a - b वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर, यानी x² + 1/x² माइनस 2x × 1/x इक्वल कितना आ जाएगा 64। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यानी x² + 1/x² का मान कितना आएगा, माइनस का 2 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी +2। तो x² + 1/x² का मान कितना आएगा हमारा 66, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार हमने जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं वो टीचिंग मेथड के होते हैं। तो हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद में एक साथ टीचिंग मेथड वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं और ये फर्स्ट पेपर है हमारा, लेवल 2 का है, प्रीवियस ईयर पेपर है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, इसी टाइप का पेपर आता है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज क्लास लेनी है तो मैंने सीटेट का जो पेपर है उसके टॉपिक वाइज क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस करनी है आपको तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही यूज़फुल होते हैं एग्ज़ाम के लिए। आप सारी क्लास अटेम्प्ट कीजिए रोज़ शाम 6 बजे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ गाइस अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं डेली आपके लिए कुछ अच्छा सा वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।